मेरे आने वाले पेपर। तो भाई मेरे मोबाइल से बहुत प्यार है, तो तुम सुन लो यार, अगर देखे हो तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहीं से वीडियो को काट सकते हो क्योंकि मैं अब भाई तुम्हारे भाई ने दिए कैमरे में बोलना चाहिए। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आज का स्कूल के दिन के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ और बात करनी है। तो गाइस मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो भाई कि तू अपनी फेस दिखा के बोलता क्यों रहता है कि व्लॉगिंग में, जैसे लाइक ऐसे अभी मैं फेस दिखा रहा हूँ अपना और बोलते रह रहा हूँ, अपनी बातें बोलते रहता है। भाई तेरे को कोई बाहर जाना चाहिए, कुछ बढ़िया बनाना चाहिए, अब व्लॉग बनाना चाहिए, तभी तो लोग ज़्यादा देखेंगे, तभी तो तेरे व्यूज़ आएंगे। ये बोला भाई मेरे दोस्त ने। लेकिन भाई उसकी बात सही भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी बात गलत है, उसकी बात सही भी है। तुम भी बोलोगे हाँ भाई सही तो कह रहा है, कुछ गलत थोड़ी कह रहा है। लेकिन मैं ना इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़, जो चीज़ बोल रहा है इतना तो मुझे भी पता है कि भाई व्लॉग इंसान तभी देखता है जब भाई उसमें इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा हो, कुछ मज़ेदार ऐसा हो रहा हो, तो कुछ मज़ा आ रहा हो। तो भाई मैं भी बाहर जाके व्लॉग बना सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं किसी रीज़न से, कोई रीज़न नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ बाहर आराम से भाई, रोड वोड पे बिल्कुल आराम से कहीं गया हूँ घूमने वूमने, आराम से व्लॉग बना सकता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी ना जो टाइम है ना, सिचुएशन ऐसी है कि मेरे आने वाले पेपर आने वाले हैं। 13 से पेपर है हमारे, 13 को पहला पेपर है मेरा इंग्लिश का। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एक बार पेपर खत्म हो जाएगा ना, और ये भी चल रहे फाइनल के पेपर, ये 11th की फाइनल है मेरी, तो भाई ये पेपर खत्म हो जाए एक बार, तो उसके बाद तो भाई मेरा फुल है कि भाई मैं यहाँ घूमूंगा, वहां घूमूंगा, दूसरे स्टेट तक मैं घूमूंगा, दूसरे स्टेट तक बाहर जाऊंगा सब जगह। तो जाओगे एक से एक बढ़िया व्लॉग आएंगे, कसम से एक से एक ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार एडवेंचर्स वाले व्लॉग आएंगे ना, तुम भाई पागल हो जाओगे देख देख के। तुम बोलोगे भाई ये बंदा कहाँ 24 घंटे इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी यहाँ पहुंच गया। भाई ऐसे व्लॉग आएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, इंटरेस्टिंग मजेदार व्लॉग आएंगे। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें वेट, क्योंकि मेरे पेपर खत्म होने में 1 महीना और लगेगा। तो 1 महीने तक अभी तुम्हें मेरी फेस देखना पड़ेगा और मेरे मुंह से बातें सुननी पड़ेगी। मेरे को पता है भाई तुम्हें बोरिंग लगता होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखते भी नहीं है बंदे, मुझे भी पता है भाई, सब बंदों को बोरिंग लगता है कि भाई बंदा क्या बोल रहा है यार, इसकी बातें कौन सुने, इसके दिन के बारे में कौन जाने, भाई ये चुलबाजी लगती है ना बंदों को। तो भाई अभी तो कुछ कर नहीं सकता मैं भी, तो भाई अभी पेपर का टाइम है, तो घर पे ही रहता हूँ, बार बार नहीं जाता घर पे। अगर कुछ खास हो गया तो भाई दिखा दिया। और स्कूल में मैं मोबाइल लेके नहीं जाता, मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते, और स्कूल वाले खुद अलाउड नहीं करते कि भाई मोबाइल लाना। उनने बोल रखा है, सख्त बोल रखा है कि भाई मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल नहीं लाता हूँ। और मेरे को भाई मेरे मोबाइल से बहुत प्यार है, कसम से मुझे बहुत प्यार है अपने मोबाइल से, कि कभी छिन गया, कभी कुछ हो गया, मैं व्लॉग बना रहा हूँ और तभी सर आगे सामने से उन्होंने मोबाइल ले लिया, तो मेरे को डर लगता है, सीधी बात है मुझे डर लगता है, इसलिए मैं मोबाइल नहीं लेके जाता, क्योंकि अलाउड है नहीं। अगर अलाउड होता तो तब अलग बात है, चलो भाई अलाउड है, देख लिया पकड़ लिया तो तब मिल भी जाता, लेकिन अलाउड नहीं है तो फिर उसके पीछे भगते रहो सारे दिन भर। फिर तुम्हारे, अगर तुम जा रहे हो, समझो तुम अपना मोबाइल लेके गए हो और भाई फिर तुम्हारा मोबाइल एकदम तुम्हारे सर पकड़ ले, तब तुम्हें एकदम डर रहता है, फिर तुम्हें पूरे दिमाग में टेंशन ही रहती है कि भाई मोबाइल मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना तो थोड़ा कंफर्म होता है कि भाई छुट्टी के टाइम पे वो दे देते हैं, लेकिन भाई तुम्हारे सारे दिन तुम्हारे रहता ही है कि दिमाग में तुम्हारा मन नहीं लगता कहीं पे भी, खेलने कूदने में, खाना खाने में या पढ़ने में मन नहीं लगता कि हाँ भाई मोबाइल वहाँ जब तो हो गया, तो वही रहती है। तो ये वाला सीन हो जाता है, दैट्स व्हाई मैं मोबाइल नहीं लेके जाता हूँ स्कूल में। नहीं तो भाई तुम्हें इतने प्यारे प्यारे व्लॉग दिखाता ना, तुम सोच नहीं सकते, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग दिखाता भाई कसम से, और इतने मज़ेदार इंटरेस्टिंग, भाई साहब तुम सोच नहीं सकते, इतने बढ़िया बढ़िया व्लॉग दिखाता। क्योंकि स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो आज के स्कूल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे को पता है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ पे, पर लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, व्लॉगिंग के लिए मेरे पे कुछ ज़्यादा भी कंटेंट है नहीं, पेपरों के बाद ही मिलेगा कंटेंट, अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी तो तुम सुन लो यार, अगर देखे हो तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहीं से वीडियो को काट सकते हो, क्योंकि मैं अपने दिन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद कुछ घर पे लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो देखो भाई पूरा घर खाली है, देखो कोई भी नहीं है, मम्मी गई ऑफिस, भाई गया जिम और पापा ऑफिस ही, तो भाई पूरा घर खाली है, तो इसलिए मैं ही हूँ। तो अपनी थोड़ी बातें बता देता हूँ घर स्कूल की। तो भाई आज था अपना फेयरवेल था 12th वालों का, तो 11th वालों को भी जाना था, क्योंकि 11th वाले भी पैसे देते हैं। तो कुछ 12th वालों से 200 रुपये मांगे थे और 11th वालों से 150 रुपये मांगे थे। तो 11th 12th दोनों जाती है, फेयरवेल होता है, 12th वालों का होता है। तो 12th वाले तो बिल्कुल तैयार होके होते हैं, और 11th वाले स्कूल के कपड़ों में, मैं भी स्कूल के कपड़ों में। और तो आज तुम्हारा भाई बहुत लेट उठा था, 7:25 में उठा था, 8 बजे का स्कूल होता है मेरा, 7:25 में उठा मैं।
भाई साहब मम्मी उठी, मम्मी ने उठाया मुझे 7:25 पे। भाई अलार्म रख के मैं सोया था। कल तो भाई इतनी थकान होगी, पता नहीं इतनी थकान होगी, मुझे इतनी थकान महसूस हो रही, मैं जल्दी सो गया। मैं सो गया था 11 बजे, 11 बजे ही सो गया था। मैंने सोचा आराम से उठ जाऊंगा। अलार्म बजा होगा या नहीं बजा होगा मुझे याद नहीं, लेकिन रखा तो था मुझे, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है। मैं उठा आराम से, मम्मी ने उठाया, तब मैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो गया, फटाफट निकला तुम्हारा भाई। 8 बजे कुछ घर से निकला, 8 बजे को वहाँ पर पहुंचना होता, लेकिन मैं 8 बजे निकला वहाँ घर से। तो घर से निकल के पहुंचे, गेट तो खुला ही, आई मीन कल बोल रहा हूँ, आई मीन आज जो था लेट तक गेट खुला था, तो आराम से हम गए फिर मजे से भाई। और आज स्कूल गए तो पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ थी नहीं। उनने बोल दिया था कि 4 पीरियड तक पढ़ाई होगी, लेकिन तुम्हें पढ़ाई तो पता ही है, पढ़ाई का तो घंटा कुछ होता नहीं, क्योंकि सिलेबस सबको पूरे 4 पीरियड तक पढ़े। उसके बाद सीधा हॉल पे ले गए थे हमें, हॉल पे कि तुम्हारा वो हो जाएगा फेयरवेल वेयरवेल। भाई क्या ही फेयरवेल हो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। और 12th वालों को 9 बजे बुला लिया था, जबकि फेयरवेल करना था इन्हें 12 बजे। 12th वालों को 9 बजे क्यों बुलाया इन्हें, मेरे को ये समझ नहीं आई। और 11th वालों को क्या काम है 8 बजे बुला देगा। फिर बुला लिया हमें, तो भाई वहाँ पे पहले तो पहला पीरियड लगा, मैम आई, थोड़ी ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी बातचीत करी, थोड़ा साइंस में घूमे, थोड़ा वहाँ पे थोड़ी बातचीत हुई, व्लॉग के बारे में, थोड़ी ऐसी पढ़ाई वढ़ाई की बातें। फिर क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई की बातें होती तो है नहीं, बस बोलने के लिए बोलती मैंने। तो उसके बाद ऐसे ही हो गए हमारे 2 पीरियड 3 पीरियड लगे, 4 पीरियड हो गए। तो उसके बाद बुलाते हमें सबको 12th में बुला, 12th वालों को 11th वालों को। 12th वाले तो भाई बन के आए थे बिल्कुल, कोई कोट पैंट, भाई आधे से आधे बंदे कोट पैंट, कुछ भाई बैगी वैगी शर्ट वेट, कोई फॉर्मल, तो ऐसे ड्रेसेस पहन के आए थे। हम तो नॉर्मल ही थे भाई। तो क्या हुआ, फिर चले गए ऊपर। अब भाई तुम्हारे भाई ने दिए कैमरे में बोलना चाहिए, रे छोड़ो यार। तो क्या हुआ कि हॉल पे ले गए, हॉल पे ले गए। अब हॉल पे क्या हुआ कि वहां पे अब अपनी स्पीच देने लगे, कि विदाई देने की जो स्पीच होती है 12th वालों की, तो वो देने लगे। तो भाई इनने हमें 12 बजे से, 12 बजे या 11:30 बजे से 2 बजे तक या 2:30 बजे तक बैठा दिया। ओ हाँ, 2 बजे तक, 2 बजे तक भाई स्पीच ही देते रहे। अब ये आले सर आएंगे, अब जिंदल सर आएंगे, अब अपने आनंद देव सर आएंगे, अब अपने पता नहीं कौन से सर आएंगे, और ये सरदानंद सर आएंगे, अब ब्लौदी सर आएंगे, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री साइंस सब टीचर को लाके सब थोड़े थोड़े शब्द कहेंगे। फिजिकल वाले सर आएंगे, विनय सर कहेंगे कुछ शब्द कहेंगे बच्चों के लिए विदाई देने। अरे भाई कोई आपकी सुनना नहीं चाहता है यार, 12th वाले फेयरवेल आए हैं, कुछ नाच गाना हो जाए, कुछ मजेदार हो जाए। भाई फेयरवेल है यार, तुम स्पीच के लिए बैठाए रख रहे हो वहां पे यार बंदे को। मतलब हम स्पीच छोड़े भाई, कान पक गए भाई, नींद आ रही है बच्चों को, मुझे तो खुद नींद आ रही थी भाई, आंखें ऐसी भर आई थी। और उससे पहले हम लूडो खेल रहे थे भाई। मैं जिस सच बता रहा हूँ, जब पहुंचे थे ना, आते ही शुरू कर दिया हमने लूडो, लूडो शुरू कर दिया। तो आज हमारे अपने सागर भाई थे अपना, लेके आए थे भाई का फोन, iPhone 12, पता नहीं कौन सा हैंड था, बोल रहा था सेकंड हैंड है, लेकिन 4th हैंड से चोर बाजार से उठा के लाया 500 रुपए का। भाई मतलब कैमरा आईफोन का, तुम सोच सकते हो आईफोन का कैमरा तुम्हें बताया कैसा होता है भाई। उसके फोन का कैमरा इतना फेड क्या बताओ, इतनी ब्लर फोटो आ रही, बताइए क्या ही कहूँगा हम भाई। अब तो तुम समझ ही गए कौन सा हेडफोन है। तो उसके बाद हम शुरुआत में तो हमने लूडो खेला, लूडो खेला, एक मैच खेला। उसके बाद तो मैं और यश की टीम थी, मेरा एक दोस्त है, उसके हम तो जीत गए थे। और सामने था कुनिस था, जो तुमने देखा ही होगा, और इकबाल था मेरा एक दोस्त। इकबाल में तो याद ही होगा तुम्हें, गोल वाला बास्केट वाला याद है ना, हाँ तो वाला। तो भाई उनको तो हरा दिया तुमने। फिर उसके बाद वही जो मैंने बताया स्पीच, मतलब भाई कोई सुनना नहीं चाहता तुम्हारी स्पीच, तुम बोले जा रहे हो, विदाई दे रहे हैं, बैठे सुन लो, बच्चे शांत नहीं हो रहे, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई अपने में कोई वीडियो बना रहा है सब लोगों की। भाई यही वाला सीन हो रहा है। मतलब फेयरवेल था क्या था भाई, कसम से अगर ऐसा फेयरवेल होता है ना, मेरे को पता नहीं था ऐसे फेयरवेल होता है, मैं तो पहली बार अटेंड करा। तो भाई ऐसा फेयरवेल तो मैं अगली बार तो कभी जाऊंगा ही नहीं, अगली बार मेरा 12th होगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं भाई अपने फेयरवेल में। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था। ऐसा भाई बोरिंग दे रहे हो तुम। चलो भाई विदाई का टाइम है, 1 घंटा लगा दो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मेन सरों को बुला दो, चलो भाई विदाई दे दी, हो गया। फिर उसका कुछ थोड़ा नाच गाना कर दो यार, कुछ थोड़ा पार्टी वार्टी जैसा कर दो। लेकिन सरकारी स्कूल का यही हाल है मेरे भाई, कुछ नहीं होता यहाँ पे। 2 घंटा बैठाया, उसके बाद इतने पैसे वैसे दे के, उसके बाद भाई ये हमें छुट्टी करा दी। और भाई गेट पे पता क्या दे रहे, एक समोसा हमने 150 रुपये 200 रुपये उन्होंने दे रखे हैं सब। और अपने कुछ 4 सेक्शन है 11th के, और 12th के 3 सेक्शन है। हर किसी में अगर तुम 50-50 भी मान के चल लो, वैसे तो 50 नहीं है, लेकिन 50-50 मान के चल लो तुम, तो 50-50 हर किसी में मान के चलो। और 12th वालों से 200 थे, उनसे हमसे 150 थे। उसके बाद इतना पैसा लेके ये बंदे हमें क्या दे रहे हैं खाने में, एक समोसा, उसमें छोले डाले, थोड़े से हल्के से डाल ले, ज़्यादा नहीं डाले छोले, हल्के से, और हल्की सी चटनी हो गई उसी में मिक्स कर दी थी, मतलब छोलों में भाई। वो दे रहे हैं समोसा, और भाई अपना एक गुलाब जामुन और एक लाहौरी जीरा। वो भाई साहब
मतलब इतने पैसे हमने, अगर मैं 150 रुपये में बाहर चले जाऊँ ना खाना, पूरा पेट भर लूंगा अपना, कसम से भाई पूरा पेट भर लूंगा, इतना कुछ मंगा लूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। और ने 150 रुपये में ये चीज दी है, ये चीज हमें 150 रुपये की पड़ी है। अब क्या बोलते हैं, पैसे लाना कंपलसरी है, कंपलसरी है भाई, आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और 12th वालों को बोलते हैं तुम्हारा कार्ड ही नहीं देंगे, एग्जामिनेशन कार्ड जो भी होता है वो शायद यही होता है, एग्जामिनेशन कार्ड, वो नहीं देंगे तुम्हें। अब भाई ऐसी धमकी दे रहे हैं स्कूल वाले, अब बताओ क्या कर सकते हैं भाई। अब ऐसी इंडिया में ऐसा स्कूल का सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा कहते हैं। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुम्हें पता ही है कैसा है हमारे स्कूल का, क्या बोले, छोड़ो। चलो अब तो मम्मी आएगी और दीदी आज तो घर पे ही है, दीदी भी आएगी, तब थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी आगे देखते हैं घर का सीन। तो अभी तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा,